जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेयर आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम उरूज। अच्छा बच्चों को बुला लो जल्दी से, पहले इधर उधर चला गया, जल्दी से बुला लीजिए काइंडली। हाँ हाँ हाँ, वही पूजा। अच्छा भाई चले आ जाए फिर मैदान में। भाई देखा था कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट टाइम, जी आज कंप्यूटर क्लास बच्चों, आज कंप्यूटर क्लास करेंगे और आज करेंगे। गुड इवनिंग रोनाल्ड, हाउ आर यू बच्चे? आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है और आज ही हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में एनिमेशन सीखेंगे, ठीक है? तो उस टाइम हमने जो की थी, हमने की थी ट्रांजिशन। जो स्लाइड ट्रांजिशंस है वो कैसे चेंज होती हैं, एक के बाद एक स्लाइड कैसे आती है। आज हम करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन, इसके अलावा हम करेंगे पिक्चर और बुलेट और कैरेक्टर एनिमेशन। जो भी आपके पास कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, अच्छा शिफ्ट F3, शहर उसको शिफ्ट F3 से करते हैं, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है? जो भी चीज का आपने चेंज करना हो तो आप उसको शिफ्ट F3 करेंगे। लीजिए फिर मैं ऑन कर रहा हूं पावर पॉइंट और आपको अभी मैं देता हूं एक छोटा सा लेक्चर, लेकिन काम का। अच्छा लास्ट टाइम हमने जो कंप्यूटर क्लास की थी हमने उसमें ट्रांजिशंस पढ़ी थी, ठीक है? आज हम कैरेक्टर भी पढ़ेंगे और आज हम टेक्स्ट ट्रांजिशन, टेक्स्ट की जो एनिमेशन है वो भी पढ़ लेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट एनिमेट करता है। आप आ जाइए अगर आपको इस कंप्यूटर मौजूद है, वरना मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये लीजिए। ओ, ओ यस, हाँ अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा जी, आज हम करते हैं कि हमने किस तरह से एक कैरेक्टर को पावर पॉइंट में एनिमेट करना है, क्योंकि हमें बसा औकात कैरेक्टर को एनिमेट करने की जरूरत पेश आती है कि हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के पास या एरो को किस तरह मूव करते हैं, या वो जो टेक्स्ट आता है वो किस तरह से मूव करता है और उसका बिहेवियर क्या होता है, कितनी टाइप की एनिमेशंस होती हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं अटेंड कर रहे क्लास वो पछताएंगे, क्योंकि वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है?
लीजिए जनाब। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन आ गई है पावर पॉइंट की, सबको नजर आ रही है, मुझे बताइए जरा। ओके ओके ओके, चलिए एक काम करते हैं, हम यहां पे करते हैं इंसर्ट। मैं इंसर्ट पे गया और मैंने शेप्स में से यहां से ले लिया जनाब ये वाला एरो, ठीक है। और इस एरो को मैंने इस तरह यहां पे लगा लिया, ठीक है। ये एरो मैंने यहां पे लगा लिया और इसके बाद अब क्या होगा, मैं इस एरो को एनिमेट करना चाह रहा हूं इन पावर पॉइंट। ठीक है जी, मैंने एरो सिलेक्ट किया, मैं आ गया एनिमेशन पे, ये रहा एनिमेशंस। देखो, जैसे ही मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूं, आपके सामने ये वाले कुछ एनिमेशन मोड्स आ जाते हैं। इसको मैं खोलता हूं, यहां पे आपको नजर आएगा, एक है एंट्रेंस, कि ये आए किस तरह, यानी आपके सामने ये आए, एरो तो क्या है, मैं कहता हूं भाई ये एरो अपीयर हो। फ्लाई इन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको फ्लाई इन करता हूं, ये देखिए इसमें ये लिखा है फ्लाई इन, मैं इसको फ्लाई इन करता हूं तो ये एरो नीचे से आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्ट ऑप्शन में इसको लिखा हुआ है फ्रॉम बॉटम। अगर मुझे ये लेफ्ट से चाहिए तो भाई लेफ्ट से आए, लेफ्ट से कर दिया। अब की बात देखेंगे आप कि ये एरो लेफ्ट से आएगा, ठीक हो गया। और अगर आप इसको चाहते हैं भाई फ्रॉम टॉप, तो ये ऊपर से इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। जो भी डायरेक्शन इसको आप दे दोगे, इस तरह से आए तो ये इस तरह से आना रहेगा। जो भी आप डायरेक्शन इसको दे दोगे, ये उसी डायरेक्शन से यहां पर अपेयर होगा, ठीक है। ये फ्रॉम लेफ्ट हो गया। अगर मैं इसको आगे कर लेता हूं, मैं इसको कहता हूं भाई यहां पर आए, ठीक है। तो अब की बार ये एरो, मैंने कहा इसको फ्लाई इन करना है, एनिमेशन ऐड करता हूं, फ्लाई इन हो लेकिन लेफ्ट से आए, ये देखें। तो आप कोई भी एनिमेशन इसको दे सकते हो, जैसे कि ये वाले मोड्स हो गए, और इसके अलावा ये देख लेते हैं स्वाइवल, जूम, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, किस तरह से ये जूम होता है। तो जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे ये जूम होगा। दोबारा करते हैं, एरो क्लिक किया, एनिमेशन फ्लाई इन, और दूसरी ऑप्शन इसको फ्लाई किया जाए लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आएगा। मैं इसको प्ले करता हूं, ये देखिए आपके सामने भी ये इस तरह आ रहा होगा, ठीक है, फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड की कमांड दे दी है। अब ये तो ये एक ही एनिमेशन है हमारे पास। उसके अलावा इसमें क्या होता है, ये देखें, खोला इसको, एम्फसिस, आप इस चीज पे एम्फसिस करना चाहते हैं, ये देखें, कलर पल्स, स्पिन, गो श्रिंक,
ऑब्जेक्ट कलर, ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब इसको प्ले करते हैं, ये प्ले किया, इसको मैं अब देखिए प्ले होता है। ये देखो फ्लाई इन हो, फ्रॉम लेफ्ट हो, ये लेफ्ट साइड से आ गया और ये यहां पर आ गया। उसके बाद मैं इसमें ऐड एनिमेशन करता हूं कि भाई इसको एम्फेसिस भी तो हो और ये कलर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए। ये भी हो गया इसके साथ। अब देखते हैं हुआ क्या। ये प्ले होगा, यहां से यहां आएगा। यस, प्ले किया, आया, और एक मरतबा उसने एक पल्स दी, क्योंकि हमने इसको सेकंड एनिमेशन ये दी थी कि वो पल्स हो जाए एक मरतबा। फिर से दिखा रहा हूं, एक और एरो लगाते हैं, यहां पे इंसर्ट करते हैं ये शेप। चले मैं लगाता हूं जनाब जी, ये गोल वाली शेप लगाते हैं। ये शेप मैंने लगाई, ठीक है, और इसको कहा एनिमेट हो, इसकी एंट्रेंस किस तरह से हो, जूम, ग्रो, जूम हो जाए यूं करके, ठीक है। प्ले करते हैं, पहले ये वाला एरो पल्स हुआ और उसके बाद ये जूम हुआ, फिर इसको मैंने ऐड एनिमेशन कर दिया। ये पल्स लगा दिया इसको मैंने, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, पहला हमारा ये कि लेफ्ट साइड से एरो आएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड से एरो आया, पल्स हुई, ये ग्रो एंड श्रिंक हुआ और वो फॉरन से। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको एनिमेशन। जब मैं क्लिक करूंगा फिर होगा ये वन क्लिक, एरो आया, अगला क्लिक उसने पल्स दिया, उससे अगला क्लिक ये जूम हुआ, और उससे अगला क्लिक इसने भी पल्स दी एक मरतबा। सो आप इसके ऊपर 2-3 मरतबा आप इसको इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गया एग्जिट, ये देखिए इसी से नीचे जाए थोड़ा सा तो आपको एग्जिट नजर आएगा, आउट। अब इसको इफेक्ट अगला लगा दिया कि भाई जो एरो आया था वो फ्लाई आउट हो जाए। दो इफेक्ट इस पे लगे हुए और तीसरा इफेक्ट हम ऐड एनिमेशन से लगाते हैं कि इसी को एनिमेशन ऐड हो जाए, इसी पर हम आए और हमने कहा फ्लाई आउट, कि भाई पहले जहां थे फिर फ्लाई कर जाओ। लेकिन ये तीसरा इफेक्ट फ्लाई डाउनवर्ड, मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, टू राइट, ये राइट साइड पे फ्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं एनिमेशन क्या हुई। ये देखो वन एरो आएगा, टू एरो एक मरतबा ब्लिंक करेगा लाइक दिस। पता नहीं आपके मोबाइल में नजर आया या नहीं आया, लेकिन यहां पे आता है। तीसरा एक सर्कल आएगा, जूम इन होगा इससे। चौथा ये भी ब्लिंक करेगा, और पांचवा ये एरो यहां से जाएगा। तो ये 5 एनिमेशन जो हमने इसकी लगाई है, ये आपकी कैरेक्टर एनिमेशन कहलाती है। आप कहाँ इसको यूज कर रहे होते हैं, आप इसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स में, कि कहां पर आपको चीज को एम्फोसिस करना है। आप कोई बॉडी पार्ट दिखा रहे हैं, आप कार्डिक के पार्ट्स दिखा रहे हैं, कार्डियोलॉजी का लेक्चर ले रहे हैं, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स दिखाना चाहते हैं, हार्ट, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, ये एरोज इस्तेमाल करोगे बाय नेम, ठीक हो गया, समझ गए। एक और काम करके देखते हैं, एडिट टेक्स्ट, यहां मैंने लिखा
एरो एनिमेशन। देखते हैं कि क्या ये एरो एनिमेशन, ये देखिए ये एरो इसके साथ जो हमने एनिमेट किया, जो हम लिखे हुए थे इसके ऊपर, वो उस पर लिखा हुआ ही एनिमेट हो रहा है। देखें फिर से, देखिए ये नंबर 1 ये मूव करेगा और साथ जो हमने उसके ऊपर लिखा वो उस पर रहेगा। दूसरा क्या था, ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक कर लिया शायद उसने, पता नहीं चला। और इसके अलावा ये तीसरा था, चौथा ये ब्लिंक करेगा, पांचवा ये एरो यहां से जाएगा। तो ये इफेक्ट्स थे इनके। समझे आप थोड़ा सा? ठीक है, ये वाली एनिमेशन हम थोड़ी सी और करते हैं। ये देखो, अब इसके ऊपर कोई ऐड करते हैं एनिमेशन। ये एनिमेशन इस पे लगी हुई है, इस पे एक ब्लिंक की लगी, मैं ऐड कर रहा हूं इसके ऊपर एनिमेशन। मैंने कहा कि भाई ये एग्जिट हो, तो जूम हो जाए। ये देखिए जैसे ये आया था ये उसी तरह वापस चला जाए। अब इस पे 3 एनिमेशन लगी हैं, दोबारा चलाते हैं। ये देखिए 1 एरो आएगा, नंबर 2 एरो फ्लैश करेगा, नंबर 3 सर्कल आएगा, सर्कल फ्लैश करेगा, नंबर 4 एरो जाएगा और फिर ये भी जाएगा। और ये देखें ये जैसे आया था ये वैसे चला भी गया। तो हमने ये क्या किया, 2 एंट्रेंस के ऊपर इफेक्ट्स लगा दिए और 2 हमने एग्जिट के ऊपर लगा दिए। एम्फेसाइज करना, किसी चीज के ऊपर दबाव डालना कि भाई ये देखो, इसको पढ़ो, या इसको हमारी सारी तवज्जो इसके ऊपर एक पॉइंट पे आप लाना चाहें जब, तो आप उस पे एम्फेसाइज करते हैं, यानी उस एरो को आप ब्लिंक करा देते हैं किसी तरीके से। तो वो एनिमेशन से ही आप करा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यहां तक बात समझ आई आपके? जरा बताइएगा। सब लोग जितने प्रेजेंट हैं बोले, आपको ये बात समझ आई, एनिमेशन वाली चीज समझ आई है आपको? ठीक है बच्चों, आ जाओ फिर मैदान में जरा आगे। और हम देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इन एनिमेशंस के साथ हम क्या कर सकते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं ताकि मैं इसको फिर ये दोबारा मैंने इंसर्ट किया, दोबारा से मैंने यहां पर एक साइन लिया, ये प्लस का साइन। ठीक है, क्लिक किया हमने और हम जाते हैं एनिमेशन पे। हम एनिमेशन पे गए, मैं कहता हूं भाई ये अपीयर हो, तो ये जूम करके आए, इस तरह आए। ठीक है, उसके बाद ये एम्फेसाइज करने के लिए ये घूमे, इसको ही मैं ऐड एनिमेशन कर देता हूं। एम्फेसाइज के लिए मैं इसको कहता हूं भाई क्या करे, स्पिन करे। ये देखिए, ठीक है, दूसरी एनिमेशन क्या हुई कि ये स्पिन करे, उसके बाद ये एग्जिट करे, मैं फिर इसको ऐड एनिमेशन कर रहा हूं।
इसी को मैं कहता हूं कि भैया डीसैचुरेट हो जाए, यानी इसके अंदर जो रंग है वो खत्म हो जाए। 3 हो गए। फिर ऐड एनिमेशन करता हूं, मैं कहता हूं भैया डार्क हो जाए जरा सा। ओके, उसके बाद फिर ऐड एनिमेशन करता हूं, मैं इसको कहता हूं एग्जिट हो जाए, फ्लाई आउट। हाँ ये अच्छा है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो 5 इफेक्ट्स लगाए हमने इसको, अब हम चला के देखते हैं। 1 कि ये आ जाए, नंबर 2 ये मूव करे, स्पिन करे, नंबर 3 डिसैचुरेट हो जाए, नंबर 4 डार्क हो जाए, जो भी कलर था उसी में ये डार्क कलर हो गया, देन आफ्टरवर्ड ये यहां से गायब हो जाए। तो जनाब ये 5 इफेक्ट थे। तो हम किसी भी कैरेक्टर को लेकर इस तरह की एनिमेशंस कर सकते हैं, जिनमें एड, एम्फेसाइज एंड एग्जिट 3 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस होंगी, जिसमें हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। हाँ जी बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई आपको एनिमेशन की? ठीक है, चलो इसको दोबारा खोला मैंने, ये है स्टार्ट। आगे चलते हैं। जब इसमें मैं एक और ऐड करता हूं, अगर ये हो गई हमारे पास, हमने यहां पे किया एंट्रेंस किस तरह से हो, फिर हमने किया कि भाई एम्फेसाइज इस पे करना हो, इस पे अगर मजीद इसको गौर से दिखाना हो किसी को कि भाई इस चीज को गौर करो, तो क्या होगा? एम्फेसाइज। उसके बाद तीसरा पोर्शन था एग्जिट का, तो यही एनिमेशन एग्जिट किस तरह से करें, ये घूम रही है, जूम हो, बाउंस हो जाए, वगैरह वगैरह, ये चली भी जाती इस तरह। ठीक है, मोशन पाथ, एक बात करते हैं मोशन पाथ की। ठीक है, मोशन पाथ, अगर मैं देखता हूं, देखो, मोर एग्जिट इफेक्ट्स। ठीक है, अगर एग्जिट कर
बनाना चाहूं, इसका एग्जिट का था ये पांचवा, हाँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं एग्जिट एक और तरीके से करता हूं, मैंने इसको रिमूव करा दिया। ठीक है, अब ये आएगा, घूमेगा, ग्रे स्केल, फिर डार्क होगा, बस यहां तक, एग्जिट नहीं होगा। इसको मैं एग्जिट करूंगा यहां से, एड एनिमेशन, मोर एग्जिट इफेक्ट्स। ये देखिए, ये सब अब जितने आ गए हैं, ये सब के सब एग्जिट के, ये देखिए, कर्व डाउन इस तरह से होगा, बूमरैंग, स्पाइरल आउट इस तरह से, पिन व्हील इसी तरह से ये जाएगा, बेसिक जूम, फ्लोट डाउन नीचे चला जाएगा, श्रिंक एंड टर्न, सिंक डाउन, या जूम, वाइप। ठीक है, तो ये वाइप ले लिया, ओके कर दिया। अब इसको एक इफेक्ट एंड पे लग गया वाइप का, प्ले करता हूं, आया, घूमा, ग्रे कलर हुआ, फिर डार्क हुआ, और वाइप हो गया। ये 5 इफेक्ट्स इसमें से मैंने लगाए। आप इसको अपना मोशन बाद भी दे सकते हैं। मैं इसकी सारी एनिमेशंस जितनी है वो सारी की सारी खत्म कर देता हूं। ठीक है, इसकी एनिमेशन यहां से मैंने खत्म कर दी। दोबारा आए, ये देखो, एंट्रेंस, मोर एंट्रेंसेस, ये कर्व अप, बाउंस, ठीक बच्चे। और इसी में एड एनिमेशन, ओके। ये देखो, इसको मैंने एक और इफेक्ट लगाया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे आते हैं, चला के देखते हैं। ये वन क्लिक करूंगा तो ये देखिए, आप 2-3 मतलब इसने कलर चेंज किया है, तो ये एम्फेसाइज का एक और भी इसमें इफेक्ट मौजूद है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर आईटी का, कंप्यूटर का रखेंगे, उसके अंदर हम एक इफेक्ट डालेंगे जिसे कहते हैं ट्रिगर इफेक्ट। ठीक है, ये बड़ा यूनिक सा इफेक्ट है, ये आपको एनिमेशन पेन के बिल्कुल नीचे नजर आ रहा होगा, ट्रिगर, ये रहा ट्रिगर इफेक्ट। ठीक है, तो ट्रिगर इफेक्ट ये होता है कि आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे वो वहां गायब हो जाएगी। ठीक है, या जो भी इफेक्ट आपने लगाया होगा ट्रिगर इफेक्ट के पीछे वो अप्लाई होगा। ठीक है, क्यों बच्चों, समझ आ गई थोड़ी सी बात? एक और लगा के देखते हैं, इंसर्ट शेप्स, दिस वन, एनिमेशन,
इसको हमने अपीयर करवाया, फिर हमने इसको ट्रिगर करवा दिया। ऑन क्लिक ऑन रेक्टेंगल 6, अब चला के देखते हैं। अच्छा, कुछ समझ आ ही गई है बच्चे। कंप्यूटर के सामने बैठ के लेक्चर लोगे तो ही समझ आएगा ये, ठीक है। ये एनिमेशंस हैं, जरा प्रैक्टिस से समझ आती है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इसका कुछ पता चलेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। क्योंकि डिफरेंस है मोबाइल फोन यूजेज में और कंप्यूटर के यूजेज में, और दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की फीचर्स अलग हैं, ठीक है ना। मोबाइल फोन आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करता जो कंप्यूटर करता है, और ना सिर्फ कंप्यूटर भी वो चीजें प्रोवाइड नहीं करता जो आपको मोबाइल फोन दे रहा होता है। सो हर किसी की अपनी अफादियत है, अपनी अहमियत है। अच्छा बच्चों, जल्दी से अपनी जरा अटेंडेंस बोल दें आप लोग, ताकि अगली किसकी क्लास है मैं उनकी क्लास में ऐड ना हो जाऊं। शाबाश, अपनी अपनी अटेंडेंस बोल दें जल्दी से। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर दिस क्लास। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है, ठीक है। थैंक यू।